नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। जिले के विभिन्न होटल और स्टॉलों का निरीक्षण कर जुर्माना वसूली। बीदर शुक्रवार रात से बारिश का सिलसिला शुरू होकर आज भी जारी। कांग्रेस ने मुंडा घोटाले के अभियोजन को लेकर कर्नाटक के राज्यपाल के खिलाफ राजभवन चलो अभियान चलाया। परमेश्वर सतीश जारकिहोली की मुलाकात से हलचल मची। 50-50 अनुपात नियम 2015 में आया था जब सिद्धरामैया सीएम थे, बीजेपी ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्राधिकरण बीदर की ओर से जिलाधिकारी डॉक्टर संतोष काले के मार्गदर्शन में अधिकारियों द्वारा शहर की सड़क पर रहे विक्रेताओं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी और दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें आज कुल 13 जगहों का निरीक्षण किया गया और 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह छापेमारी बेंगलुरु के खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता विभाग के आयुक्त के आदेश पर की गई। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भी कुल 96 दुकानों का निरीक्षण किया और 82 को नोटिस जारी किया और 22,500 रुपए का जुर्माना लगाया। जिले में खाद्य स्टॉलों पर साफ सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्राधिकरण बीदर जिले के अधिकारियों ने कहा है कि मछली, मांस और अंडे जैसे खाद्य नमूने विशेष रूप से एकत्र किए जाएंगे और प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। बीदर जिले में शुक्रवार रात से लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। रात भर बारिश लगातार होती रही, जो आज सुबह शनिवार तक भी जारी थी। इसके बाद बारिश ने अपना रूप बदलकर जोरदार न होकर मध्य रूप लेकर लगातार हो रही है। बीदर वायुसेना द्वारा शुक्रवार और शनिवार को बीदर के ऐतिहासिक किले में एयर शो का आयोजन किया गया था, जिसके पहले दिन शुक्रवार को सफलतापूर्वक शो को चलाया गया, लेकिन आज का शो को खराब मौसम के चलते रद्द करना पड़ा। इस लगातार बारिश ने शहर की गति को कम किया हुआ है। लोगों को चलने फिरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यह सिलसिला अब भी जारी रहेगा। मौसम में अधिक बदलाव आया है। बारिश के कारण मौसम बहुत ठंडा हो गया है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। युक्ति समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615।
उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलेटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस ने शनिवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की जांच और मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धरामैया और उनके डिप्टी DK शिवकुमार के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने राजभवन चलो मार्च निकालने से पहले आंदोलन किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग किया गया। सिद्धरामैया ने गहलोत पर अभियोजन की अनुमति देते समय उनके साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं की याचिकाओं में उल्लेखित कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत CM के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। गृह मंत्री जी परमेश्वर के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली के आवास पर जाने से शुक्रवार को राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। दोनों नेताओं जिनके नाम सिद्धरामैया के पद छोड़ने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए अटकलें लगाई जा रही थी, उन्होंने 1 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। परमेश्वर ने कहा कि वह उत्तर कर्नाटक का रोटी ऊटा खाने के लिए जारकिहोली के आवास पर आए थे। जारकिहोली ने कहा कि उन्होंने और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से राजनीति और मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमने पार्टी मामलों पर भी चर्चा की। जाहिर है नेताओं ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण बूढ़ा घोटाले में सिद्धरामैया की जांच और अभियोजन के खतरे पर चर्चा की। नेतृत्व में बदलाव की संभावना पर उन्होंने कहा, बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है। हम में से किसी ने भी बदलाव की मांग नहीं की है। हमें पूरा भरोसा है कि वह दिन नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA स्थल आवंटन घोटाले में कथित भूमिका के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए भाजपा ने दस्तावेज पेश किए जिनसे साबित होता है कि विवादास्पद 50-50 नियम तैयार किए। कर्नाटक भाजपा मुख्यालय बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधान परिषद में भगवा पार्टी के मुख्य सचेतक N रवि कुमार ने तकनीकी समिति की रिपोर्ट्स, मिनट्स और बूढ़ा बैठकों के ऑडियो क्लिप के अलावा CM की पत्नी पार्वती द्वारा वैकल्पिक स्थलों पर कब्जा करने के लिए प्रस्तुत दावे के आवेदन को प्रस्तुत किया। कुमार ने कहा कि इन खुलासों के मद्देनजर सिद्धरामैया को इस्तीफा दे देना चाहिए और घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंप देनी चाहिए। साथ ही मूड़ा द्वारा उनकी पत्नी को दी गई जगहों को वापस करना चाहिए। कुमार ने बताया कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2021 में मूड़ा की साइट आवंटन नीतियों की समीक्षा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया था। कुमार ने कहा, अपनी रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की कि सरकार वैकल्पिक साइटों का आवंटन बंद करने दे क्योंकि इससे अनुचित पक्षपात हो रहा था और मूड़ा को नुकसान हो रहा था। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की और 3 विधानसभा क्षेत्रों शिगांव, चन्नपटना और संदूर के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की। अशोक ने पूर्व मंत्री सीपी योगेश्वर को चन्नपटना से एनडीए उम्मीदवार बनाने की पैरवी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के निर्णय का पालन करेंगे। अशोक ने कहा, निखिल कुमारस्वामी जो कुमारस्वामी के बेटे हैं, जेडीएस की राज्य युवा शाखा के अध्यक्ष हैं और वे पूरे राज्य में प्रचार कर सकते हैं। चन्नपटना उनकी पसंदीदा सीट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरह योगेश्वर भी निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने योगेश्वर से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने चन्नपटना सीट के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। अशोक ने योगेश्वर के बीएसपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की संभावना को खारिज कर दिया, जैसा कि मीडिया के एक हिस्से में बताया गया है। उन्होंने कहा, हमने संतोष और नड्डा के साथ उपचुनाव पर विस्तार से चर्चा की। हमने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम जेडीएस के साथ एकजुट होते हैं तो हम निश्चित रूप से सीटें जीतेंगे। चुनाव घोषित होने के बाद जेडीएस नेता कुमारस्वामी सहित आलाकमान उम्मीदवारों पर फैसला करेगा। हम उनके फैसले का पालन करेंगे। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक बेंगलुरु समेत कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून की शुरुआत से लेकर अब तक 30 अगस्त तक राज्य में 20% अधिक बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी के निदेशक बेंगलुरु एनकुवियारसन ने कहा कि जुलाई में भारी बारिश हुई थी, हालांकि अगस्त में सामान्य बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों तक तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश होगी, जिसके बाद बारिश में कमी आएगी। बेंगलुरु में अगले 2 दिनों तक मध्यम बारिश होगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। कर्नाटक के तट से सटे इलाकों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आईएमडी ने कहा कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से सटे पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 36 घंटों के दौरान पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात से केरल तट तक अवसाद समुद्र तट पर एक अपतटीय गर्त भी बना हुआ है। केपीसीसी महासचिव सी नरेंद्र ने कहा कि कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलुवादी नारायण स्वामी को भाजपा और आरएसएस द्वारा अनुसूचित जाति एससी समुदाय को विभाजित करने और केआईएडीबी सीए साइट मुद्दों को उठाकर एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की छवि खराब करने का लक्ष्य दिया गया है। मैसूर में मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेंद्र ने कहा, जिस तरह भाजपा और आरएसएस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट के मुद्दों को उठाकर सीएम सिद्धरामैया की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, उसी तरह भाजपा और आरएसएस ने विपक्ष के नेता के पद के बदले में नारायण स्वामी को सुपारी दी है। उन्होंने कहा, नारायण स्वामी एससी समुदाय के एक बड़े व्यक्तित्व खड़गे को निशाना बना रहे हैं। भले ही उनके सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने नियमों के अनुसार कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड केआईएडीबी नागरिक सुविधा से ये स्थल खरीदा है। चन्नपटना उपचुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर गठबंधन सहयोगी बीजेपी और जेडीएस के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। नेताओं के बीच बातचीत विफल हो गई है। टिकट के लिए पैरवी कर रहे पूर्व मंत्री सीपी योगेश्वर ने बीजेपी आला कमान पर अपनी उम्मीदें
इकाई है, जिसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता नीलोपी आर अशोक सहित नेताओं का एक वर्ग उनका समर्थन कर रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री और जेडीएस के राज्य प्रमुख एच डी कुमारस्वामी ने योगेश्वर के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया, जिन्होंने खुद को उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार अशोक विपक्ष के उपनेता अरविंद बेल्लाद और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, जो राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं, योगेश्वर की उम्मीदवारी का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं। अशोक का मानना है कि एनडीए का उम्मीदवार कोई भी हो, चन्नपटना सीट जीतना अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन सूत्रों के अनुसार योगेश्वर को भाजपा से टिकट मिलने का भरोसा नहीं है और उन्होंने जेडीएस उम्मीदवार के तौर पर या फिर बसपा के टिकट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्हें लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में उनका पलड़ा भारी है। दिलचस्प बात यह है कि कुमारस्वामी के बेटे और जेडीएस के राज्य वायु शाखा के अध्यक्ष निखिल किसी भी संभावित स्थिति के लिए चन्नपटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं। कर्नाटक डीसीएम और केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी लोगों को लुभाने के वादे के साथ इस निर्वाचन क्षेत्र में अक्सर आते रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिले के विभिन्न होटल और स्टॉलों का निरीक्षण कर जुर्माना वसूली। बीदर शुक्रवार रात से बारिश का सिलसिला शुरू होकर आज भी जारी। कांग्रेस ने मुंडा घोटाले के अभियोजन को लेकर कर्नाटक के राज्यपाल के खिलाफ राजभवन चलो अभियान चलाया। परमेश्वर सतीश जारकिहोली की मुलाकात से हलचल मची। 50-50 अनुपात नियम 2015 में आया था, जब सिद्धरामैया सीएम थे, बीजेपी ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।